आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की धरती पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन दोनों को एक साथ बेनकाब कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस मामले में दोहरा रवैया नहीं चल सकता। आतंकवादियों को फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और मॉरल सपोर्ट देने वाले मुल्क के खिलाफ सबको खुलकर बोलना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने तो अपनी स्थिति पूरी दुनिया के सामने साफ कर दी है। जिस तरह पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकी संगठनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, उसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादी जहां भी छुपे होंगे उन्हें वहां घुसकर मारेगा। जिस वक्त राजनाथ सिंह यह बात कह रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और चीन के डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग जुन सामने बैठे थे। क्योंकि राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष तथ्यों के साथ ठोस तरीके से रखा, इसलिए पाकिस्तान और चीन ने इस इशू पर चुप रहना ही बेहतर समझा। हालांकि जब एससीओ के रक्षा मंत्रियों की समिट का जॉइंट स्टेटमेंट का ड्राफ्ट सामने आया तो चीन ने चालाकी की। पहलगाम हमले का जिक्र इस स्टेटमेंट में नहीं किया गया। इसलिए राजनाथ सिंह ने इस बयान पर साइन करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से इस समिट का कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं हुआ। असल में इस बार एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर के समिट में चीन के किंगदाओ शहर में राजनाथ सिंह हिस्सा लेने के लिए गए थे। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के किसी बड़े नेता का यह पहला चाइना दौरा है। पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी वहां पहुंचे थे। ये तो सब जानते हैं कि दहशतगर्दी के मुद्दे पर चीन हमेशा पाकिस्तान को कवर देता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। चीन ने एससीओ के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में भी यही चालाकी की। जो जॉइंट स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया गया उसमें पहलगाम के आतंकी हमले का जिक्र ही नहीं किया गया, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज पर हुए बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले को शामिल किया गया। यह बयान राजनाथ सिंह के सामने दस्तखत करने के लिए रखा गया, लेकिन जब रक्षा मंत्री ने देखा कि इस बयान में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं है तो राजनाथ सिंह नाराज हो गए। दस्तखत करने के लिए राजनाथ सिंह ने पेन हाथ में उठा लिया था, लेकिन बयान पढ़ने के बाद उन्होंने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। चीन की इस हरकत से भारत के रक्षा मंत्री इतने खफा थे कि उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मिलने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड्स के लिए एससीओ की आलोचना की। रक्षा मंत्री ने कहा, एससीओ के कुछ सदस्य टेररिज्म को फॉरेन पॉलिसी के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे मुल्कों की आलोचना करने में एससीओ को संकोच नहीं करना चाहिए। Excellency, I believe that the biggest challenges that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations.
India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों को उनका धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई। ये इंसानियत के खिलाफ गुनाह था। लश्कर तैयबा के सहयोगी संगठन दी रेसिस्टेंट फ्रंट ने इस कायरान हमले की जिम्मेदारी ली। लश्कर तैयबा को यूनाइटेड नेशंस ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को कौन सपोर्ट करता है, कौन ट्रेनिंग देता है, कौन हथियार देता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, आतंक के अड्डों को तबाह किया। आगे भी अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो इससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने एससीओ को आईना दिखाते हुए कहा, दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला हो, कोई भी करे, भारत इस तरह की हरकतों को मानवता के खिलाफ अपराध मानता है, इसकी निंदा करता है। यही काम दूसरे देशों को भी करना चाहिए। छोटे स्वार्थ के लिए आतंकवादियों को पालने पोसने वालों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि एससीओ सदस्यों को बिना किसी किंतु परंतु के स्पष्ट रूप से इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam, in the Indian state of the Jammu and Kashmir. 26 innocent civilians, including a Nepali national, were killed. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. एक तरफ राजनाथ सिंह एससीओ की मीटिंग में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और उसका साथ देने वाले चीन को आईना दिखा रहे थे,